हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारे पार्क के गेट की फिनिशिंग भी हो चुकी है 50%। बाकी लेफ़्ट राइट में ये लोग मसाला लगाएंगे और इसको प्रॉपरली बंद कर देंगे। बस नीचे का रैंप बनना रह गया है। आई होप ये भी जल्दी हो जाए, नहीं तो इस जगह पे थोड़ा वॉक करने में ना थोड़ा रिस्की रहता है, कोई स्लिप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखो विंटर कैसे वॉक कर रहा है, हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है वो। मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए भी शूट किया कि भाई ये कैसे, ये लंगड़ा रहा है कि नॉर्मल है। मेरे को उस समय तो समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा एक और एंगल ले लेता हूँ, तो फिर मैंने नीचे रख के उसकी वॉक शूट करी है। तो उसका जो पीछे का राइट पैर है ना, पाँव में, उसकी जो छोटी फिंगर होती है सबसे ज़्यादा, पिंकी, हमारे में तो पिंकी बोलते हैं, उनमें क्या बोलते हैं पता नहीं, तो उसमें उसका हल्का सा ना टच करते ही पेन हो रहा था उसको। तो इसलिए फिर मैंने कहा एक बार यार कंफर्म कर लेता हूँ। अभी इसमें तो मुझे वॉक ठीक लग रही है इस एंगल में, बट अदरवाइज़ जो अभी दूसरे एंगल में देखा था मैंने, तो उसमें मुझे वॉक ख़राब लग रही थी उसकी। तो ये मैं भी डॉक्टर को भी दिखाऊंगा ये वीडियो। वैसे तो क्लिनिक जब हम जाएंगे तो वहाँ पे वो उसको चला के भी देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, उसके लंगड़ाने से पहले ही मैं उसकी इंजरी पकड़ लेता था, लेकिन अगर लंगड़ाने लग गया इसका मतलब वो हल्का सा 2-3 दिन 4 दिन से वो लिक कर रहा है उसको, और वहाँ पे उसने उसकी पस बन गई है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको पेन इतना बढ़ जाता है कि डॉग लंगड़ाना शुरू कर देता है। तो अभी बस हम अंदर जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली उसके कहाँ पे चोट लगी हुई है। कुछ नहीं हुआ, मैं चेक कर रहा हूँ बेटा। तो ये देखो, ये जो इसका पार्ट है ना, देखो ये दूर कर रहा है मेरे टच करते ही अपना पैर हटा रहा है, इसका मतलब इसको इस जगह पे पेन है। ये देखिए हल्का सा रेड हो रखा है राइट पाव के राइट वाले एंड में। अभी देखो मैं दूसरा पाव टच करूँगा ना, मैं रब कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ हार्ड, वो हटा नहीं रहा, मतलब उसको वहाँ पेन नहीं है। मतलब उसको मेरे पाव को टच करने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको जहाँ पे पेन है वहाँ टच करने में वो हटाता है अपना पैर। तो बस अभी हम निकल रहे हैं वेट के पास। दोपहर को ही जा रहे हैं, नॉर्मली हम इवनिंग में जाते हैं, लेकिन अभी ठीक है मौसम। मैं चाह रहा था जल्दी दिखा लें। ये पापा से कैमरा गिर गया नीचे, फ़ोन रख के शूट कर रहा हूँ ना आजकल मैं, क्योंकि मेरे हाथ में प्रेशर आ जाता है। कैमरा मेरा कम से कम 1 किलो के ऊपर है, तो उसको हर समय लेके घूमना पॉसिबल नहीं हो पाता। बस ये एक्साइटेड है, अभी हम जा रहे हैं। तो ये गाड़ी में मज़े लेते हुए जा रहे हैं अपना मस्त। मैं इसकी खिड़की नहीं खोलता अभी ना, क्योंकि ये मुझे थोड़ा डर लगता है कूद ना जाए। वैसे डॉग्स बैठते हैं खिड़की खोल के भी, तो धीरे धीरे उसकी भी आदत डालेंगे। जब लंबा सफ़र होता है तो मैं क्या करता हूँ, पीछे इसके साथ ही बैठ जाता हूँ। जैसे जब हम मुंबई से आए थे ना, तो मैं इसके साथ बैठा हुआ था और खिड़की खोल रखी, तो इसमें एक हाथ से पकड़ा हुआ था इसका हार्नेस, तो उससे थोड़ा रिस्क कम रहता है। बाकी तो उस हिसाब से ट्रेन होगा तो वो कूदेगा नहीं। तो हुआ ये आज कि जिस वेट के पास मैं पहले जाता हूँ ना, उसके वहाँ पे मेन डॉक्टर नहीं थे, ठीक है, उनका असिस्टेंट था। मैं बस बाहर खड़ा होकर कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो ना मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं स्टूल का भी मेरा प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से विंटर को लेके जा रहा हूँ, वो सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने कहा एक मेरे को बताओ तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, क्या प्रोसीजर है। मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था। वहाँ पे वो मेन डॉक्टर नहीं थे, तो फिर हम दूसरे क्लिनिक गए। अभी विंटर को ट्रीट मिल रही है यहाँ पे, तो ये क्लिनिक उससे बड़ा है और यहाँ पे स्टाफ भी ज़्यादा है। मुझे यहाँ का ओवरऑल पूरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो डॉक्टर ने, मैंने उनको पूरा बताया, उन्होंने अच्छे से लिखा है एक एक चीज़, जो मैं बोल रहा था ना कि इसका पस का पहले बता दिया था। मैंने स्टूल का मेन बताया कि स्टूल का इसका क्या इशू है। मई से लूज़ होना शुरू हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर लूज़ हुआ, फिर हमने खाना चेंज किया गैस्ट्रो वाला, उसके बाद थोड़े टाइम ठीक हुआ, फिर थोड़ा सा ख़राब हुआ, फिर प्रोबायोटिक्स दिए, फिर तो मेन इशू डिवॉर्मिंग का ही आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा अभी अब डिवॉर्मिंग जब करेंगे ना, तो हम अलग अलग सॉल्ट से करेंगे। मतलब विंटर का क्या होता है ना, थोड़ा सा नॉर्मल स्टूल होता है, फिर सेकंड हाफ इज़ लाइक लूज़। तो फिर वो उन्होंने बताया, क्लियरली बताया कि ये प्रॉब्लम होता है वॉर्म्स की वजह से, जब पूरी तरह वॉर्म्स नहीं ख़त्म होते। अब ये प्रॉब्लम मेरे पुराने वेट को भी पता था, लेकिन उतनी क्लैरिटी से उन्होंने मुझे नहीं बताई ये चीज़। तो मैं थोड़ा सा, मुझे अजीब भी लगा। मैंने कहा ये जब चीज़ क्लियर करके बंदे को बतानी चाहिए ना, तो अच्छा वेट ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। तो इनके साथ मेरा भी पहला एक्सपीरियंस अभी तक मुझे सही लग रहा है। बाकी देखते हैं, होप जेन्युइनली गाइडेंस दे हमें पूरी। तो अभी ये विंटर को
अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं बड़े। बस बेटा बस। तो विंटर का वो पस का सैंपल ले लिया उन्होंने एक, और उसको वो टेस्ट के लिए भेजेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि पहले हम चेक करेंगे सैंपल, उसके बाद आपको बताएंगे। तो अब 2-3 दिन बाद सैंपल आएगा तो हम देखते हैं। बाकी उन्होंने उसको बहुत अच्छे से ड्रेसिंग कर दिया है। हाँ बस। विंटर अपना बैठा है। अब इसमें कोई पेन नहीं हो रहा, लेकिन वो वैसे ही शोर मचा रहा है कि भाई मुझे क्यों पकड़ा हुआ है तुमने। तो मुझे अच्छा लगा केयर इनका ना ओवरऑल। तो अभी मैं डॉक्टर से पूरा समझ रहा हूँ कि क्या क्या देना है उसको। अभी 2 हफ्ते हम डिवॉर्मिंग करेंगे। पहला एक हफ्ता पहले ही किया था, तो जिस दिन मैं अभी विज़िट कर रहा हूँ उस दिन एक किया, और उसके 1 हफ्ते बाद एक करूँगा। उसके बाद फिर रिज़ल्ट देखेंगे कैसा आ रहा है। तो एक बार वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए ना, तो फिर बंदा फिर ओवर थिंकिंग करता है कि क्यों हो रहा है यार। और उन्होंने बताया उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर हम स्टूल टेस्ट कराएंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे इन्होंने दी मेरी पहली विजिट में, और हम घर पहुँच गए हैं। तो विंटर को पहले भी ऐसा हुआ है पॉ में ना, कभी कभी इसको हो जाता है इन्फेक्शन, वो लीक करता है। तो इस बारी मेरे से मिस हो गया थोड़ा सा। और मैं क्या करता हूँ, हर बारी पैर धोने के बाद ना हल्का सा पॉ प्रेस करता हूँ, तो मुझे समझ आता है इसको यहाँ पे पेन है, इसलिए मैं इसकी प्रॉब्लम वैसे पहले ही पकड़ लेता हूँ। तो इस बारी हल्का सा पस निकला था उसका विंटर का। नॉर्मली तो रेडिश होता है, वो ठीक हो जाता है मेडिसिन से। तो पस हटा के उन्होंने सैंपल ले लिया उसका। तो डॉक्टर ने मुझे विंटर की ड्रेसिंग करने के लिए भी बोला। ये मैं कल काट दूँगा 24 आवर्स बाद, और फिर बीटाडिन से साफ़ करके क्रीम दिया उन्होंने लगाने के लिए। वो मेरे को 2-3 दिन तक ड्रेसिंग करनी है उसकी, ताकि वो लीक ना करे। विंटर अभी खाना खा रहा है आराम से बैठ के मेरे बेड पे। ये हमारे पार्क में ना हल्का सा किसी ने फंक्शन कराया था, हम लोग रात को गए देखने के लिए। जिसको उन्होंने काम दिया था उसने प्रॉपरली कचरा उठाया नहीं। है छोटू, अब ये कह रहे हैं जिसको पैसे नहीं वो भाग गया। अरे कोई बात नहीं यार, ऐसे सब एक ही बात है। बोतलें सब डाल दे, तुम्हारे काम आते हैं तो ले जाओ। ये उठा ले 3-4, ये उठा। तो सुबह मैं आया तो ये देखो इतना कचरा अभी भी बचा हुआ था। बाकी वो बैग्स तो ले गए, 90% कचरा हट गया यहाँ से, बट इतना कचरा अभी भी बचा हुआ है, हर जगह फैला हुआ है देखो। तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया देख के। बट मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि हमें लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ खुद से एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इसलिए फिर मैंने कहा कि भैया कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेंगे, साफ़ कर देता हूँ उठा के पहले तो मैं ग्लव्स लाया जाके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा खाने वाने का पुराना होगा, तो उसको टच करना अनहाइजीनिक होगा। तो मैंने उठाया एक बैग और फिर मैंने सफाई शुरू करी। 15 से 20 मिनट लगे मुझे, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। एक छोटी सी चींटी जल्दी आगे फ्रेम में देखो, इतना क्लोजअप में कैच हुई है वो। तो गाइस मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ना कहीं भी कुछ खाते पीते हो ना, हमारी ये एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी ड्यूटी बनती है कि हम या तो उसको अपने बैग में डाल लें कचरे को, और बैग में डालने के बाद अपने घर पर आकर अपने घर के डस्टबिन में फेंको, है ना, या आसपास उसे डस्टबिन में फेंकें, ओपन जगह पे कहीं ना फेंकें। और कभी कभी क्या होता है, एक बंदा कहीं कचरा फेंकना शुरू करता है, वो कूड़ेदानी बन जाता है। तो ये देखो हमारा पहला बैग भर गया है, इसको मैं अभी रख के आता हूँ। उसके बाद अब मैं दूसरा बैग ले आया हूँ, कैमरा एंगल भी चेंज किया मैंने। ये देखो डॉग आ गया मेरे से मिलने, ये ऑलिव है, इसको मैं कभी कभी खाना देता हूँ, लेकिन थोड़ी डरती है विंटर, क्योंकि विंटर पीछे पड़ चुका है इसके 1-2 बारी ना, विंटर और रस्टी, तो ये ज़्यादा पास नहीं आती मेरे, वैसे खाना खाती है खुशी से। तो गाइस मेरा ब्लॉगिंग का मेनली वही पर्पस है कि मैं आप लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकूं कि हम कैसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अपने सोसाइटी के टुवर्ड्स, नेचर के टुवर्ड्स, किसी भी तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू गाइस। एक ना आदत की बात है, हमें उसको ज़मीन पर फेंकने की जगह उठा के अपनी पॉकेट में डालो और अपने घर के डस्टबिन में फेंको, क्योंकि घर का डस्टबिन का कचरा बार बार रेगुलरली हम सही जगह पे डालते हैं, गाड़ी आके लेके जाती है, जैसे भी सिस्टम है। अब कहीं आप ओपन जगह पे फेंकोगे ना, वहाँ पे सफाई होगी नहीं होगी कुछ गारंटी नहीं है उसकी। तो ये ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ पे रख दिया कोने में सारा, क्योंकि हर जगह ऐसे सफाई नहीं होती ना। जैसे हमारा पार्क है, इसमें कभी कभी सफाई होती है।
और ये पार्क हमारा साफ़ हो चुका है। बढ़िया लग रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एंड में एक और मुझे गड़ा हुआ मिल गया एक प्लास्टिक। तो बस कंजक में मम्मी ने बनाई हमारी पूड़ी छोले और हलवा। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट।